तो जैसा आपको पता ही है कि पॉल हेमन जो कि इतने महीनों से ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन से बाहर थे, वो वापस आ चुके हैं फॉर दी रोमन रेंस एज द वाइज मैन, अभी के लिए वाइज मैन। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा अगली, मतलब इसी वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। और वो अकेले नहीं आते, वो किसके साथ आते हैं? हिज फॉर्मर एडवोकेट क्लाइंट कह सकते हैं, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, CM Punk as the fifth member of the OG bloodline in Survivor Series War Games। पर जब CM Punk वापस आए थे तो हमने उनको बोलते खुद सुना था कि पॉल हेमन हैज़ अ फेवर, उन्होंने फेवर लिया और CM Punk के पास भी अभी फेवर लेफ्ट है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? ये लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन ट्रिपल एच की तो भाई दिमाग एकदम कर देती है, एकदम क्या कह सकते हैं, तक दिमाग का कबाड़ा कर देती है। बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट फेवर? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो फेवर का मतलब क्या है और क्या इनका मैच होने वाला है फॉर द रेसलमेनिया 41 नाइट 2 या नाइट 1 का मेन इवेंट। क्योंकि रॉक और कोडी का तो फिक्स ही समझ लो आप। रॉक और कोडी अगर ट्रिपल एच भाई अगर देखें तो अगर भाई रॉक रॉयल रंबल में या फिर नेटफ्लिक्स के शो में नहीं आते तो कुछ डाउट हो सकता है, वरना वैसे तो द रॉक वर्सेस कोडी इज कन्फर्म 49 मेन इवेंट। और सेथ रोलिंस और CM पंक का मैच भी अभी हो गया, तो हम कह सकते हैं कि रोमन वर्सेस CM पंक कैन बी हैपन फॉर द मेन इवेंट। और यहाँ पे हो सकता है कि फॉर द कस्टडी ऑफ पॉल हेमन। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब हम सब श्योर थे जब सोलो सिकोवा ने ब्रॉन्सन रीड को अपना फिफ्थ मेंबर बनाया फॉर द ब्लड लाइन, हम श्योर थे कि सेथ तो आएगा ही, भले ही डिफरेंसेस हो रोमन के साथ, बस सेथ रॉलिंस तो आ ही रहा है। बट यहाँ ट्रिपल एच ने ट्विस्ट किया, मतलब क्रेजीएस्ट ट्विस्ट था कि वो CM पंक को लेके आए और इनसे कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ खुल गई वो तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। और हमने वॉर गेम्स मैच में भी देखा कि रोमन और CM पंक कोई दोस्त नहीं है। वो भाई मतलब वो इसलिए साथ में क्योंकि एक तो CM पंक पॉल हेमन के बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनको भाई पॉल हेमन को क्या मारा था भाई, टेबल के आपा किया था। इसकी वजह से क्या कहते हैं CM पंक ने पॉल हेमन की मदद करी। और रोमन भी कह सकते हैं कि CM पंक के साथ इसलिए आए क्योंकि उनको ज़रूरत थी, ना कि फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड वाला तो केस है नहीं यहाँ पे, ये तो टेक एंड गिव वाला केस है। तो मतलब ये ज़रूरत थी इसलिए आए हैं। बट अभी एक ट्विस्ट है कि इस चीज़ में कि उनके साथ बहुत सारे डिफरेंसेस दिखे थे और इन द एंड दोस्ती तो कह सकते हैं पॉल हेमन ने हाथ तो मिलवा ही दिया था दोनों को एक दूसरे से। बट उनकी आंखों में देखोगे तो बहुत सारे ईगोस क्लैश हो रहे थे एक साथ। और जब WWE ने क्लिप भी मेरे ख्याल से डाली थी उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सारे में, कि जब वो दोनों रोमन और पंक केज के अंदर होते हैं तो कैसे भाई मतलब केज रोक दिया था रोमन ने और उसको क्या रिएक्शन मिला था, मतलब वो 100 मिलियन रिएक्शन व्यूज़ के पार निकल गई थी। तो ये मैच होना तो इनएविटेबल है, बट प्लेस कहाँ होगी और कब होगा वो देखने वाली बात है। और सच बताऊँ तो सबसे अच्छी प्लेस इस मैच के लिए अभी वो लग रही है रेसलमेनिया 41 जो कि इसी साल मतलब कुछ महीने ही दूर है, उसके मेन इवेंट में सबसे ज़्यादा सेंस बन रहा है। वो भी इसलिए देखो क्योंकि इसमें पॉल हेमन बीच में है। और आपने देखा भी था जब उन्होंने वो किया था, क्या कहते हैं, एक बैक स्टेज जब उनका इंटरव्यू था, मतलब वो एक शूट किया था, तो रोमन पूछते हैं पॉल हेमन से कि व्हाट्स द फेवर वाइज मैन। और पॉल हेमन देखो थोड़ा सा तो हिचकिचाते हैं कि फेवर बताया नहीं उन्होंने, अभी बताया नहीं है अभी, लेकिन फेवर है मतलब जो कि शायद ट्राइबल चीफ को पसंद नहीं आएगा अभी। तो हो सकता है कि वो एक फेवर वो हो कि जब भी रोमन के पास चैम्पियनशिप आए, जो कि आएगी, आई मीन कम ऑन, वो बिगेस्ट स्टार है तुम्हारी कंपनी को, तुम उसको टाइटल नहीं दोगे? वो टाइटल तो देना बनता है, वो शायद वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप हो या फिर यूनी या फिर अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप, टाइटल तो आना है। और जब रोमन के पास टाइटल आएगा, जो कि हमें पता नहीं है, हो सकता है रेसलमेनिया से पहले ही आ जाए टाइटल, हो सकता है उसके जस्ट बाद आए, बट लेकिन जब भी टाइटल आएगा तो CM पंक जरूर जाएगा पॉल हेमन के पास और कहेगा भाई मैंने तुम्हें एक फेवर दिया था, मैंने तेरे को एक फेवर दिया था, मेरे को भी एक फेवर चाहिए, मुझे चाहिए टाइटल मैच रोमन रेंस से दिलवा तू। और जो कि पॉल हेमन मतलब क्या इसमें सोचने वाली बात भी नहीं है, पॉल हेमन मना तो करेगा नहीं टाइटल मैच के लिए क्योंकि ही इज़ अ फ्रेंड और उसको जो फेवर दिया अब क्या ही कर सकते हैं भाई, उसे टाइटल मैच देना ही पड़ेगा। अब ये तो हो गई एक पॉसिबिलिटी, अब दूसरी पॉसिबिलिटी है बिना टाइटल के। अब बिना टाइटल वाली पॉसिबिलिटी बहुत रियलिस्टिक है और जो कि मतलब जो भी रेसलमेनिया है वहाँ पे 110% होनी तो चाहिए, मतलब हो सकती है।
भले ही बहुत सारे ऑप्शंस हों, जेकब फाटू हो, सोलो सिकोआ के साथ तो अभी हो गया, जेकब फाटू इतना बड़ा है नहीं। और अगर रोमन वर्सेस रॉक नहीं हो रहा तो अभी CM पंक वर्सेस रोमन रेंस सबसे बड़ा मैच है कार्ड के हिसाब से देखें तो। इस मैच की ना स्टोरी ये बन सकती है, देखो रोमन को तो पसंद वैसे भी नहीं आ रहा कि पॉल हेमन ये CM पंक के साथ बातें क्यों कर रहा है, फेस एक्सप्रेशन तो भाई क्या बनाते हो सामने पता लग रहा है। तो शायद हो सकता है कि पॉल हेमन और रोमन रेंस जैसे दो, कह सकते हैं कि अपन कह सकते हैं जैसे एक रियलिस्टिक एग्जांपल देते हैं, दोस्त तो नहीं कहूँगा, दो अगर मान लो कोई लड़के हैं, उनको एक लड़की पर क्रश है, तो वो एक दूसरे से लड़ेंगे उस लड़की को हासिल करने के लिए और हाथापाई भी हो जाएगी। अब WWE के टर्म्स में देखें तो रोमन चाहता है कि यार ये तो मेरा वाइज मैन है, पॉल हेमन मेरा वाइज मैन है, और CM पंक कहता है भाई तू भले ही उसका वाइज मैन है, बट जब तू चला गया था ना और पॉल हेमन मुश्किल में था, मैंने उसका साथ दिया था, तो असल में ही बिलोंग्स टू मी। तो इस स्टोरी लाइन के साथ इनका रेसलमेनिया मैच हो सकता है विद द कस्टडी ऑफ पॉल हेमन द वाइज मैन, या फिर पॉल हेमन द एडवोकेट। अब इन दोनों की कस्टडी में मतलब इन दोनों के एक स्टिपुलेशन डाल सकते हैं कि जो जीतेगा पॉल हेमन उसका होगा। अब इसमें एक और चीज़ आ सकती है, हम सोच रहे हैं रोमन आएगा, हम सोच रहे हैं CM पंक जीतेगा, बीच में आ जाए ब्रोक लेसनर, दोनों को F5 दे और निकल ले। मतलब ऐसा हो सकता है, देखो मान लो एक लड़की है, दो लड़के उसको पसंद करते हैं, दोनों लड़ते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ठीक है। बीच में आता है तीसरा जो कि कोई चांस नहीं होता उसका आने का, वो लेके भाग जाता है, वो दोनों लड़ते ही रहते हैं। ये तो चलो बहुत ही मजाक वाली बात हो गई, बट रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी और जो WWE इसमें स्टोरी लाइन लगाएगी ना इस मतलब इस मेन इवेंट के लिए कि CM पंक वर्सेस रोमन, और क्या उसको मतलब WWE देख चुकी है, जब दोनों बंदे एक साथ आए तो क्या उसने रिकॉर्ड तोड़े सोशल मीडिया पे। तो अगर इनका मेन इवेंट होगा तो क्या ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे भाई। तो भाई मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ रोड टू रेसलमेनिया, खासकर नेटफ्लिक्स के एपिसोड के लिए। तो भैया बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है, खासकर पॉल हेमन आ चुके हैं और मुझे तो लग रहा है कि रोमन वर्सेस CM पंक इस दी कह सकते हैं डायरेक्शन हो सकती है अगर रोमन वर्सेस रॉक नहीं हो रहा है। तो ऐसी वीडियो आती रहेंगी इस चैनल पे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जब मर्जी हो कर लेना। मैं कहीं जाता हूँ मैं तो आता ही रहूँगा यहाँ पे, जब तक के लिए थैंक यू और आई लव यू गाइज़।